जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे और उपराष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया, योग्यता, शपथ और राज्यसभा के सभापति के तौर पर इनका योगदान आदि मुद्दों को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से सारे फैक्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए एक क्रम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ और देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 18 मई 1951 को राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान का एक ज़िला है झुंझुनू जिले के कीठाना गांव, झुंझुनू जिले के कीठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो संबंध है याद रखिएगा वह जाति से यह संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। यह जो उनकी पार्टी है याद रखिएगा बीजेपी पार्टी से यह पहले भी नेता रह चुके हैं यह। तो आप याद रखिएगा यह जो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। अभी यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं यह। तो याद रखिएगा इनका पिता का नाम गोकल चंद और इनकी माता का नाम केसरी चंद है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो देखिए आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 वर्ष की आयु कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। 35 वर्ष की आयु यदि आप पूरा कर चुके होंगे तभी आप उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और राष्ट्रपति का भी केस में यही लागू होता है, आप ये भी याद रखिएगा राष्ट्रपति का भी केस में यही लागू होता है। तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनके लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। 35 आयु जो मिनिमम क्राइटेरिया यह फुलफिल करना अनिवार्य है। वहीं हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, मैक्सिमम कितने उम्र तक बन सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो है वह 35 ईयर होना जरूरी है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए इन ऑप्शन में से किसी का नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, या उपराष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा या गलत यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ ऑप्शन में राष्ट्रपति ना होकर उपराष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, आप इसको याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। एक दूसरे को इन लोग अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का जो है शपथ भी वह राष्ट्रपति ही करवाता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदनों से मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा। आप याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें पार्टिसिपेट करता है। याद रखिएगा निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। मनोनीत जो राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव की प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति के। तो आप इसे याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत जो 2 लोकसभा में जो होते हैं ना एंग्लो इंडियन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और 12 राज्यसभा से जो मनोनीत होते हैं। तो इस तरह से सारे लोग जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिल के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद के शपथ कौन दिलवाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। वही हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को जो है CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति को। तो आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और राष्ट्रपति को जो शपथ CJI दिलवाता है, ठीक है। और CJI को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इस तरह से एक दूसरे को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? देखिए यहीं पे बहुत लोग गलत कर देते हैं। उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, याद रखिएगा। यह किसी भी हाउस का, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस का यह मेंबर नहीं होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो ये हो जाएगा 63। आर्टिकल 63 में जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा करके बताया गया है। तो यह 63 आर्टिकल याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा, आप याद रखिएगा, 64। 64 अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 64 आर्टिकल राज्यसभा के सभापति के तौर पे होगा। यह जो बातें कही गई है वह 64 अनुच्छेद के तहत कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए यह जो बातें कही गई वो 65 आर्टिकल 65 के तहत कही गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी भी कारणवश से, या स्वास्थ्य कारण हो या किसी भी अन्य कारण से, यदि राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वह मात्र 6 महीने तक ही काम कर सकता है। जब वह राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहा होगा तो राष्ट्रपति के जितने भी वेतन भत्ते या सुख सुविधा जो भी चीज़ होता है उसे राष्ट्रपति वाले सारे चीज़ मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 6 मंथ के अंदर जो है वह राष्ट्रपति का पद को भरना अनिवार्य हो जाता है। तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कितने दिन तक कार्य कर सकता है? तो 6 मंथ होगा। आप इसको याद रखिएगा, 6 मंथ से ज़्यादा या नहीं रह सकते हैं। इतने दिनों के अंदर में जो है राष्ट्रपति का जो पद है वह भरना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? इसका अनुच्छेद हो जाएगा 66 के तहत जो है इसका योग्यता और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 66 के तहत बताया गया है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह अनुच्छेद 69 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का जो शपथ होगा वह राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वह करवाएगा। आप इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह प्रेसिडेंट करवाता है अनुच्छेद 69 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको VVI लगा लीजिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, बिल्कुल सही बात है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर बनने की जो योग्यता होती है उनको वो पूरी तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल करना अनिवार्य होता है। तो यह चीज़ भी सही बात है। भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, याद रखिएगा, चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल यदि आप करते हैं तो उपराष्ट्रपति के बनने के आप योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल याद रखिएगा, 2 बार बने थे यह, 52 से लेके 57 तक, फिर 1957 से लेके 62 तक। तो इस तरह से इनका कार्यकाल डबल 2 बार रहा है। तो आप याद रखिएगा 52 से लेके 62 तक यह रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक यह उपराष्ट्रपति के तौर पे रहे थे, याद रखिएगा। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के पहला सभापति कौन थे?
तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? यही हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे। आप इनको याद रखिएगा, 1952 से लेके यह 63 तक यह रहे थे। आप इनको याद रखिएगा। सॉरी 62 होगा, सॉरी 63 नहीं 62 होगा। यह 10 सालों तक रहे थे। 10 साल तक यह उपराष्ट्रपति रहे थे। सबसे इनका ही लंबा जो कार्यकाल इन्हीं का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे कम समय के लिए बात हो रहा है, तो सबसे कम समय कौन जाएगा? बीबी गिरी। ये करीब 2 ईयर के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। सबसे कम समय के लिए यही बने थे बीबी गिरी। आप याद रखिएगा, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति जो होता है वह अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है सारे प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ रहा है कैसे होता है, तो आप याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, याद रखिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद को है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट जो है यह कार्य कर सकता है। राज्यसभा जो है एक रिजोल्यूशन पास करेगा जिस पे लोकसभा का सहमति अनिवार्य होता है। इस तरह से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख प्रति माह जो है यह भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? तो याद रखिएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करता है। आपको पहले पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा का मेंबर यह नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनको जो है वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष का जो वोट बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में यह अपना जो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत जो होता है यह देंगे और जिसको मत देंगे उसका बहुमत हो जाएगा। तो उस स्थिति में ही मत देंगे, बाकी इनको मत देने का अधिकार नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा, जब बराबर हो जाएगा वोटिंग, जब बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में अपना निर्णायक मत देंगे, अदरवाइज इनको ऐसे नॉर्मल वोट करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।